जो है कबाब बनाने, शामी कबाब। बाकी कमरा भी मैंने सारा अपना जो नानी को थैंक यू कर दे जाके। उनको तो बेटी के ऊपर यकीन ही नहीं था कि खिलाए बुलाएगी क्यों। एलोवेरा, प्याज, सब चीज डाल के खास टोटका यम्मी बताएंगी किस क्या तो पहनेंगे संडे। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है सबकी। आई होप सब ठीक ठाक होंगे। बहुत कोशिश की कि सुबह से ही व्लॉग बनाना स्टार्ट कर दूं, लेकिन बहुत मुश्किल है। पता नहीं लोग घर के काम करने के साथ साथ ब्लॉगिंग कैसे कर लेते हैं, कैसे मैनेज करते हैं। खैर मैं भी वक्त के साथ साथ सीख जाऊँगी। और आज काजिम क्योंकि घर पे था तो मेरे लिए बहुत मुश्किल था कि काम भी करूँ, ब्लॉग भी बनाऊँ। उसकी फ्राइडे से तबीयत सही नहीं थी तो आज मैंने उसका ऑफ करवाया है। हसन ऑफिस है। एनीवेज आज बहुत कोई स्पेशल आ रहा है, फर्स्ट टाइम मेरे घर पे, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और आपने भी एक्साइटेड ही रहना है और व्लॉग कंप्लीट देखना है कि क्या तैयारी की है, कितनी मैं एक्साइटेड हूँ और क्या चीज़ें हैं जो मैं कर चुकी हूँ सुबह से अब तक और क्या चीज़ें हैं जो मुझे अभी भी करनी है। अच्छा, अभी ये सब कुछ फैला हुआ है, मुझे सारा साफ़ करना है, डस्टिंग करनी है, काजिम के टॉयज़ जो है वो समेटने हैं, सोफ़ा वगैरह सेट करके रखना है, टेबल की डस्टिंग करनी है, सारी चीज़ें। जैसा घर का भी हाल है ना, लिटरली मैं आपको बिल्कुल वही दिखा रही हूँ, कुछ भी आपसे छुपा नहीं रही हूँ, ठीक है। ये सारा कुछ मुझे अभी समेटना है, टेबल सारी फैली हुई है। अच्छा, मैंने जो है कबाब बनाने हैं, शामी कबाब, तो उसके लिए मैंने ये हरा धनिया और ये प्याज, हरी मिर्चें, ये सब मैंने काट के रख दी थी। और जो कबाबों का कीमा है वो भी मैंने उसको पीस के रख दिया था। बस जब मैं सारे कामों से फ्री हो जाऊँगी ना, बस बैठ के मुझे शामी कबाब बना के रखने हैं। बाकी काजिम की मेडिसिन हैं, इसको भी पिलानी है। ये सारा पूरी टेबल मैस समेटना है। किचन का जो है वो काफ़ी काम हो गया है, बस सफाई करनी है। बाकी कमरा भी मैंने सारा अपना जो है ना कर लिया है। सबसे पहले मैंने कमरा ही सारा साफ़ किया था, बाथरूम वगैरह सब धो लिया, चादर चेंज कर ली, ये सारा डन हो गया, ठीक है। बाकी खाने में मैं बना रही हूँ स्टू और ये मैंने चढ़ाया है। इसको भी पकने में थोड़ा टाइम लगेगा। इसकी प्याज टमाटर जब सारा गल जाएगा तो जस्ट मुझे इसमें गरम मसाला पाउडर डाल के इसको अच्छे से भूनना है। प्लीज़ किचन की हाल को, चूल्हों को, हर चीज़ को आप इग्नोर करिएगा क्योंकि किचन की सफाई को अभी तक मैंने छेड़ा भी नहीं है। मैंने ये सोचा है खाना हो जाए रेडी उसके बाद ही करूँगी। बाकी नान हसन ऑफिस से लेते हुए आएंगे। प्लान तो बहुत कुछ थे लेकिन सुबह से गैस नहीं है, अभी आया है। और ये भी जो मैंने थोड़ा बहुत कुक कर लिया, ये मैंने सिलेंडर पे बनाया है, तो यही बन जाए टाइम पे तो गनीमत है। तो इसको हम अभी पकने देंगे और हम जल्दी से करते हैं किचन को साफ़। अच्छा जी, सारे कामों से मैं हो चुकी थी फ्री, नहा ली थी, कपड़े चेंज कर लिए, उसके बाद किचन सारा साफ़ किया। अभी मैं बनाने लगी थी शामी कबाब, जिसका आधे से ज़्यादा सारा काम मैं कर चुकी थी। बस अभी मैं मिक्सिंग कर रही थी और कबाब बना के रख रही थी। मेरे फ्रिज में आपको शामी कबाब हमेशा मौजूद मिलेंगे क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि आपके फ्रिज में कोई ऐसी चीज़ रखी हुई हो। लाइक समटाइम्स अगर मेरी तबीयत सही नहीं होती, मेरी हिम्मत नहीं होती कुकिंग की, तो सिंपल मैं शामी कबाब निकाल के उसको फ्राई कर लेती हूँ और चटनी के साथ, रोटी के साथ, पराठे के साथ हम खा लेते हैं। प्लस अगर कोई गेस्ट आपके घर पे आ रहे हैं तो शामी कबाब अगर रखे होते हैं तो आप ब्रेकफास्ट में उसको पराठे के साथ फ्राई कर लेते हो। और मैं काजिम को भी लंच बॉक्स में अक्सर दे देती हूँ बन के अंदर रख के या फिर सैंडविच बना के। तो शामी कबाब हो चुके थे रेडी। अभी मैं इसको फ्रीज़र में रखूँगी। जब थोड़ी सी इसके अंदर बर्फ़ जम जाएगी तो जो प्लास्टिक के एयर टाइट बैग्स होते हैं उसके अंदर मैं इसको रख के फ्रीज़ कर देती हूँ और विदिन 10 to 15 डेज़ ये ख़त्म हो जाते हैं। साथ ही मैंने कहा सैलेड भी बना लेती हूँ। अभी गाजर का सीज़न है, हमारे घर में नॉर्मल रूटीन में भी सैलेड खाया जाता है और ये मैंने काजिम को बचपन से आदत डाली है सैलेड खाने की, खाने के साथ, क्योंकि हमें ये आदत नहीं थी और जब बाद में खाना स्टार्ट किया तो बहुत मुश्किल होता था। लेकिन अभी क्योंकि मैं और हसन सैलेड खाते हैं अपनी हर मील के साथ, तो काजिम हमें देखता है और वो भी शौक़ से खाता है। तो ये चीज़ अगर आप बचपन से ही बच्चों के अंदर डेवलप कर दें ये आदतें, तो फिर आगे जाके परेशानी नहीं होती। और खीरा, गाजर, ये इस तरीके की चीज़ें जो आपसे वैसे नहीं खाई जाती लेकिन सलाद में ही बहुत अच्छी लगती हैं। प्लस कभी मैं कचूमर वाला सैलेड भी बना लेती हूँ। यहाँ पे जो है जो स्टू है वो हो चुका था रेडी। बस इसके ऊपर मुझे हरा धनिया ऐड करना था। मज़े का ज़बरदस्त था। मैंने थोड़ा सा बनाया था एक टाइम के हिसाब से, प्लस ये कि हम बस 4 लोग ही हैं तो उस हिसाब से क्वांटिटी बिल्कुल ठीक थी। और मैं बहुत रिलीफ़ मिल गया था मुझे कि गोश्त अच्छे से गल गया था क्योंकि बहुत मुश्किल से एक तो मैंने पकाया, गैस की वजह से बहुत इशू हुआ। बस शुक्र है अच्छा बन गया था। चलें जी, मैं फ्री हो चुकी हूँ किचन के काम से। सलाद बना लिया, कबाब बना लिए, सालन बन गया। पूरा दिन में जो है ये एक सालन रेडी हुआ है सिर्फ गैस की वजह से। बस मैंने असर को मैसेज किया है कि आप आते हुए ऑफिस से
नान लेते आइएगा और कुछ चपाती लेते आइएगा, क्योंकि स्टू के साथ नान मज़े का लगता है। तो बस ये है। मीठे में मुझे कुछ था बनाने का इरादा, बट इतना कोई हम में से मीठा खाने का शौकीन है नहीं, तो मैंने कहा मीठा मैं रहने देती हूँ, कुछ और बना ले, किसी और दिन बना लूँगी। और प्लस ये कि सच बात जो हकीकत ये है कि गैस में ये सालन इतनी मुश्किल से रेडी हुआ है मेरा, और बाहर से मुझे कुछ मंगाना नहीं था। तो बस ये है समाचार। बाकी बस सब खाना वाना खा लेंगे, तो सबसे पहले मेरा जो काम है वो ये है कि मुझे काजिम को सुलाना है, क्योंकि काजिम का कल है स्कूल। इंशाल्लाह आज इसकी तबीयत काफ़ी बेहतर है तो कल मैं स्कूल भेजूँगी। मैं इसके स्कूल की बिल्कुल छुट्टी नहीं कराती, मतलब जब से इसका ये सेशन नई क्लास का स्टार्ट हुआ है अगस्त से, सिर्फ इसने एक छुट्टी की थी जब मैं गई थी खैरपुर, या अब इसने किया। मैं इसका ऑफ बिल्कुल भी नहीं कराती हूँ, मजबूरी जैसे कि तबीयत इसकी ख़राब हो तो ही करवाती हूँ। इंशाल्लाह कल भेजूँगी, तो इसको भी मुझे सुलाना है। कोशिश मेरी ये है कि मैक्सिमम 9 साढ़े 9 तक मैं इसको सुला दूँ, ताकि सुबह में ही उठने में तंग ना करे। अच्छा जी, जिनका इंतज़ार था वो फाइनली आ चुकी थी। जी हाँ, मेरी अम्मी आई हैं 6 साल बाद कराची। 6 साल पहले मेरी शादी हुई थी, माशाल्लाह 6 साल हो गए मेरी शादी को। मेरी शादी कराची से ही हुई थी, अम्मी तब आई थी। उसके बाद अब आई हैं 6 साल बाद, और क्यों आई हैं वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊँगी। अभी मजबूरी थी बहुत बड़ी, तो अम्मी का आना लाजमी था, अदरवाइज़ अब उनकी सेहत ऐसी नहीं है कि वो ट्रैवल कर सकें। साथ में वो बहुत मज़े के खाने भी बना के लाई थी, जिन जिन चीज़ों की मुझे क्रेविंग हो रही थी, मेरा दिल चाह रहा था। चटनी, कोफ्ते, कढ़ाई, फ़िश को वो मसाला लगा के लेके आई थी जो हमने नेक्स्ट डे पे फ्राई करनी थी। तो बहुत सारी मज़े की चीज़ें भी अम्मी मेरे लिए लेकर आई थी। और साथ में उसी के बाद फ़ौरन हसन भी आ गए थे ऑफ़िस से, तो थोड़ा सा और घर का माहौल अच्छा हो गया था और मज़ा आने लगा था। अम्मी की मैं पिक्चर, अम्मी का फेस मैं आपको नहीं दिखा रही, क्योंकि अम्मी थोड़ा सा शाय होती हैं कैमरे के अंदर, वीडियो के अंदर, पिक्चर्स के अंदर, और थोड़ा सा वो नर्वस होती हैं, तो मैं उनकी प्राइवेसी का भी ख्याल रखती हूँ। हालांकि बिल्कुल गोश्त हलवा हो गया, गल गया। नानी आपके लिए क्या लाई है? अम्मी कैंडी, काजिम की कैंडी है। नानी को थैंक यू कर दें जाके, जाइए। ये तो ले लें, ये तो ले लें। हैं? हमने नहीं मंगाया, मेहमान अपना बंदोबस्त साथ करके अपना सौदा कलम साथ लेके आए। उनको तो बेटी के ऊपर यकीन ही नहीं था कि खिलाए विलाएगी, क्यों पकाती भी है सही कि नहीं, इसलिए ना। मछली भी आई है क्या? ठीक है, क्या अम्मी? अच्छा ये दरस्ते का होगा उनका, वो दिन रखना दें। आलू की कतलियाँ नहीं शायद आपका वो रखें पास, अचार भी आ गया आपका। और फिर जो है हम खाना खाने के लिए बैठ गए थे, और खाने के दौरान मैंने कोई ज़्यादा रिकॉर्डिंग नहीं की, क्योंकि अच्छा भी नहीं लगता। फिर खाने के बाद जो है मैंने चाय बनाने के लिए रखी, और यहाँ पे अम्मी जो है वो गुड़ की शक्कर, ये चीज़ें मेरे लिए लेकर आई थी। और मैं मजाक बना रही थी, मैं हंस रही थी, मैं अपने भाई से बोल रही थी कि अम्मी इतना सामान लेकर आई हैं, जैसे कि मेरे पास कुछ यहाँ पे है ही नहीं। गुड़ की शक्कर ये तो वैसे ही मैं इस्तेमाल करती हूँ चाय में। तो एनीवेज़ उनकी मोहब्बत थी, वो सारी चीज़ें मेरे लिए लेकर आई, काजिम के लिए भी लेकर आई थी। एंड काजिम वाज सो हैप्पी, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम हमारे घर पे कोई ऐसा गेस्ट आया था जिन्होंने स्टे किया, और अम्मी अभी स्टे करने वाली हैं, तो वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। अम्मी खोलिएगा ऊपर से। ये बनाया किस चीज़ का है आपने? एलोवेरा, प्याज, सब चीज डाल के फास्ट फूड का। ये अम्मी बताएंगी कि किस चीज़ का है। हाँ क्या? जीरी मेथी चना, प्याज और प्याज का वो भी ये सरसों के तेल में है ना? सरसों का तेल। सही है, ये अम्मी लाई है मेरे लिए। चलेगा तो महीना से ना आप भी ये यूज़ करिएगा। नहीं, मैं तो लाजमी यूज़ करूँगा, क्योंकि मेरा तो मसला है भी खुश्की का। आ भी जाएगी आपको। मैं कभी पहन लूँगा ये। कल क्यों पहनेंगे? संडे सैटरडे को पहनेंगे। और जी सब चीज़ों से फ्री होने के बाद हम पी रहे थे चाय, और हो रही थी बहुत सारी बातें, और ये बातें चली हैं रात को तकरीबन
1:30 बजे तक, और मतलब 1:30 बज गए थे। आगे मैंने टाइम दिखाया है, अभी बस हम जस्ट बैठे हुए बातें कर रहे थे। और काजिम को मैंने सुलाने की बहुत कोशिश की बट वो नहीं सोए, और उसकी जो है तबीयत फिर से मुझे लग रही थी कि नासाज होना स्टार्ट हो गई है। तो एनीवेज़ खैर, चाय शाय पीने के बाद मैंने और अम्मी ने कमरे में लेट के बहुत सारी बातें की। काजिम सो चुका था और ये मैं टाइम दिखाई थी कि 1:30 बज गया है। मैंने सारा किचन वगैरह समेटा, सारे काम किए, और यहाँ पे भी मैं कमरे में आई, अम्मी सो रही थी, काजिम भी सो रहा था, और फिर मैंने कहा मैं भी लेट जाती हूँ क्योंकि नेक्स्ट डे सुबह वापस से जल्दी उठना था और अम्मी ने जाना था। तो एनीवेज़ ये था व्लॉग छोटा सा, जो मुझे आपके साथ अपनी खुशी शेयर करनी थी। तो ये था आज का व्लॉग। अभी नेक्स्ट मॉर्निंग है और अम्मी एक्चुअली आई हैं कराची अपनी आँख का ऑपरेशन करवाने के लिए। अभी भी हॉस्पिटल गई हुई हैं सारे ट्रीटमेंट वगैरह के लिए। आप भी दुआ करिएगा कि खैर से उनका ऑपरेशन हो जाए। तो इसी मकसद के लिए वो आई हैं कराची, और अभी सुबह के 8 बज रहे हैं। काजिम की तबीयत जो है वो आज फिर डाउन है, तो उसको मैं भी आज डॉक्टर के लेके जाऊंगी। आज उसको फिर मैंने स्कूल नहीं भेजा और हसन जा रहे हैं ऑफिस। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, और अम्मी के लिए बहुत सारी दुआएं नीचे कमेंट सेक्शन में लाजमी दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।